दिव्यांग हैं, भाई बहन यानी आज भी बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों समझते हैं उस असली कारण को जो आपसे छुपाया जा रहा है। यानी दोस्तों अगर आप लोग डिजिटल देखने जा रहे हैं, किस प्रकार से देखने को मिलता है पेमेंट सक्सेसफुल, लेकिन आपके बैंक यानी खाते में नहीं आया है, तो आप लोग को ये पैसा कब तक मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों बता दें कि स्टेटस सक्सेसफुल है तो ये पैसा क्यों नहीं आया है। यानी अब ध्यान से समझिए इस स्टेटस का खेल। आपकी जो स्क्रीन पे स्टेटस दिख रहा है उसमें दोस्तों साफ लिखा है कि अप्रैल 2026 माह का पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली और मई 2026 का पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली, लास्ट अपडेट 12 जून 2026 प्रकार से आपकी स्टेटस देखने को मिलता होगा। तारीख यहाँ पर कुछ अलग हो सकती है, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, यानी जब विभाग की वेबसाइट पे सक्सेसफुल लिख रहा देता है तो आम जनता को लगता है कि पैसा बैंक में आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ ये होता है कि बिहार सरकार के PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के यानी आपके नाम की जो राशि है आपके बैंक हेड ऑफिस में दोस्तों भेज दिया गया है। अब दोस्तों पैसा रुकने के 3 बड़े तकनीकी कारण है, जानिए वो क्या कारण है। सबसे पहले दोस्तों बैंकों का सर्वर लोड, यानी एक साथ 94 लाख लोगों का पैसा ट्रांसफर होने की वजह से बैंकों के सर्वर पर भारी दबाव होता है। हेड ऑफिस से आपके लोकल ग्रामीण बैंक या CSP काउंटर तक पैसा क्रेडिट होने में 7 से 15 वर्किंग डेज यानी दोस्तों कार्य दिवस का समय लग जाता है, यानी इतना समय लगता है तब आपको ये पैसा मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं वहीं NPCI और आधार मैपिंग का गड़बड़ी, यानी सरकार अब दोस्तों पैसा आपके अकाउंट पर नहीं बल्कि आपके आधार कार्ड पर जो नंबर भेज दी है वो दोस्तों जिसे DBT कहते हैं, अगर आपका बैंक खाता आपके आधार से यानी NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए लिंक नहीं है तो सरकारी जो सिस्टम है पैसा सफल दिखाएगा, लेकिन आपके बैंक उसे आपके खाते में डालने से रोक देगा, यानी आपका जो खाते में पैसा है नहीं जाएगा अगर DBT आपका लिंक नहीं रहेगा NPCI। अब दोस्तों वही तीसरा जो कारण है मर्ज हुए बैंक, यानी जिन लोगों के खाते में इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक या अन्य बैंकों में दोस्तों जो अब दूसरे बैंकों में मिल चुके हैं उनके IFSC कोड बदलने के कारण जो पेमेंट है वो भी अटक जाता है। बहुत से बैंक है जो कई 3 बैंक 2 बैंक मिला के एक बैंक हो गया, इसकी वजह से उनका जो IFSC कोड है वो चेंज होने की वजह से आप लोग की जो पेंशन है खाते में नहीं पहुंच